क्लेवर बीरबल, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन और स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे बेसिक से एडवांस तक। यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हैं जो दे रखा है क्लेवर, ये एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में मतलब होता है चालाक, चतुर कह सकते हैं, होशियार कह सकते हैं, स्मार्ट कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कनिंग भी कह सकते हैं। बीरबल, बीरबल नाम है तो एक नाउन है, तो बीरबल कैसा? क्लेवर, यानी कि होशियार, चतुर। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है, शुरुआत करते हैं। बीरबल वॉज नोन, अगर वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। क्या होता है? पैसिव। पैसिव में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है, कोई काम किया जाता है, इस तरीके से सेंस निकलता है। ये है नो, नो, न्यू, नोन, इस तरीके से नो मतलब जानना, जानने की ये तीनों फॉर्म है, नो, न्यू, नोन। तो नोन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो वॉज नोन यानी जाना जाता था, किस लिए? फॉर प्रपोजिशन लगाकर बताया है कि उसकी हिज विट, विट एंड ह्यूमर के लिए। विट और ह्यूमर यहाँ पर क्या है? नाउन है। विट का मतलब होता है बुद्धि और ह्यूमर का मतलब होता है अपने मजाक के लिए, जो वो मजाक करता था उस लिए, यानी हास्य के लिए कह सकते हैं। एंड द रेयर एबिलिटी, रेयर का मतलब कभी कभी होना, यानी कह सकते हैं कि दुर्लभ, दुर्लभ। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता, क्षमता। टू किस चीज़ की? टू सॉल्व, हल करना, एनी प्रॉब्लम। रेयर एबिलिटी थी किसी भी परेशानी को हल करने की, दुर्लभ एबिलिटी मतलब क्षमता। आगे देखें। वन डे, एक दिन, एन एक दिन एक ऑयल मर्चेंट, ऑयल का मतलब तेल हो गया और मर्चेंट का मतलब व्यापारी। एक दिन एक ऑयल मर्चेंट, तेल का व्यापारी। कम की सेकेंड फॉर्म है केम, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। आया, किस लिए आया? टू सी, देखने के लिए, या कह सकते हैं मिलने के लिए। यहाँ पर सी का मतलब है मिलना भी होता है, देखना भी होता है, लेकिन यहाँ पर है मिलना। किस लिए आया? बीरबल से मिलने के लिए एक तेल का व्यापारी आया। ही कंप्लेंड, ही यानी वो ऑयल मर्चेंट है ना, उसके लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। कंप्लेंड, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेंड यानी शिकायत की, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। की दैट अ विलेजर, कि एक गांव वाला। वॉज और ट्राई में आईएनजी लगा है। अगर वॉज और वर्ब के साथ, वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, मेन वर्ब जो होती है, जैसे ट्राई मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, यानी इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो वॉज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा था, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस है। कोशिश कर रहा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन करता होता, तो वहाँ पर वर का प्रयोग होता। टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। हिज, किस लिए? तो यहाँ पर पर्पस, उद्देश्य, यानी क्या कोशिश कर रहा था? स्टील यानी चोरी करना। हिज मनी यानी उसके पैसे, उसके पैसों को, उसकी मनी को चोरी करने की कोशिश कर रहा था, ये उसने शिकायत की। किसने? ऑयल मर्चेंट ने। आगे देखें। बीरबल सैड, से की सेकेंड फॉर्म है सैड। बीरबल ने कहा लेट मी, लेट का मतलब कोई भी काम मुझे करने दो, लेट मी यानी मुझे। तो यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी, मी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट के बाद में मी, फिर हियर यानी मुझे सुनने दो, कोई काम करने दो तो मुझे सुनने दो। लेट मी हियर द विलेजर्स, यहाँ पर विलेजर्स अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगेगा। विलेजर्स यानी अपोस्ट्रोफी यानी गांव वाले की स्टोरी, कहानी। टू यानी भी, मुझे उसके गांव वाले की भी कहानी जो है सुनने दो। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा ले, इसको करेक्ट कर ले। नेक्स्ट आगे देखें। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसने बात कही। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द ऑयल मर्चेंट, तेल का जो व्यापारी है वो।
एंड द विलेजर, और वो जो गांव वाला है, तो ये नोन हो गए हैं, तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हो गया है, यानी पर्टिकुलर एक निश्चित, हम तेल व्यापारी की बात कर रहे हैं, यानी सभी तेल व्यापारी की नहीं, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ विलेजर जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसी गांव वाले की बात। सिट की सेकेंड फॉर्म है सैट इन बीरबल्स वरांडा, यानी बीरबल के वरांडा में बैठ गए या बैठे। सिट की सेकेंड फॉर्म है सैट। अ लार्ज क्यूरियस क्राउड, तो यहाँ पर क्राउड का मतलब है भीड़, लार्ज मतलब बड़ी कह सकते हैं, या अधिक, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, भीड़, तो यहाँ पर लार्ज हो गया, क्यूरियस हो गया, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्राउड क्या है, नाउन है। हैड गैदर्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट का ये परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो एक बड़ी यानी अधिक, क्यूरियस जिज्ञासु भीड़, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो इकट्ठी हुई थी, टू यानी भी। द विलेजर सैड, विलेजर ने कहा, बोला। द ऑयल मर्चेंट, अब क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जैसे द ऑयल मर्चेंट हैज़, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बोला था, वही बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दी गई है, तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हुआ है। हैज़ माई मनी बैग, तो हैज़ हैव का प्रयोग होता है, और कोई चीज़ किसी के पास होना ऐसा सेंस जाता है, स्टेट ऑफ पोजेशन को हैज़ हैव दिखाता है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता तो वो प्रेजेंट टेंस है, उसका परफेक्ट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बाद में उसके पास कुछ है, ऑयल मर्चेंट के पास क्या है, स्टेट ऑफ पोजेशन ये दिखाता है, किसी के पास कुछ होना। माई मनी बैग, मेरा जो पैसों का बैग है, थैला है, वो है, किसी के पास कुछ होना, हैज़। फिर देखिए इट इज़ माइन, इट यानी जो मनी बैग है वो, उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज़ है, माइन यानी मेरा, इट इज़ माइन, वो जो है बैग वो मेरा है। व्हेन इज एम आर का प्रयोग कर कर हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है, यानी किसी का कुछ होना, यहाँ पर एक्शन नहीं घटित हो रहा है। फिर देखिए व्हेन ही बाइज, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आ रही है उसमें एस या ई एस लगेगा, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। व्हेन जब ही बाइज खरीदता है, बाई का मतलब तो खरीदता है, ऑयल, आई कीप, अब ये भी जो है कीप है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट इसलिए कीप लगा, अगर ही शी होता तो कीप्स हो जाता। आई कीप द मनी, कीप का मतलब रखना, द मनी वो जो पैसे है, ही गिव्स, तो ही सब्जेक्ट है इसलिए गिव में गिव्स यानी एस लगा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ही गिव्स मी, तो मैं क्या करता हूँ, व्हेन ही बाइज ऑयल आई कीप द मनी, मैं पैसे रखता हूँ, ही गिव्स मी वह मुझे देता है, इनसाइड इट उस बैग की बात हो रही है, इट यानी उस बैग के इनसाइड अंदर, सैड द ऑयल मर्चेंट, ये जो है तेल व्यापारी है उसने बोला, तो यहाँ पर देख सकते हैं इज हो गया, हैज़ हो गया, बाइज हो गया, कीप हो गया, गिव्स हो गया, ये जो वर्ब्स दे रखी है प्रेजेंट टेंस की ही है। स्टेट ऑफ पोजीशन बताने के लिए हैज़ हैव का प्रयोग किया प्रेजेंट टाइम में, इज एम आर का प्रयोग कर कर स्टेट ऑफ बीइंग यानी विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के साथ एस ई आई एस लग जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस ई आई एस लगता है, लेकिन आई के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस ई आई एस नहीं लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस ई आई एस नहीं लगता है। आगे देखें आई हैव नेवर, आई हैव, फिर नेवर का मतलब कभी नहीं, हैव के बाद में आप देख सकते हैं बीन टू और उसके बाद में कोई प्लेस का जिक्र होता है, यानी कहीं किसी प्लेस पर जाकर होकर आना, गया होना कह सकते हैं इस तरीके से, तो आई हैव नेवर बीन टू हिज शॉप, यानी मैं कभी भी उसकी जो शॉप है वहाँ पर जाकर नहीं आया हूँ या फिर उसकी शॉप पर कभी भी नहीं गया हूँ।
तो यहाँ पर हैव बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर टू लगा होता है, तो ये सेंस देता है कहीं पर जाकर जाना या कहीं पर होकर आना, किसी प्लेस पर। तो हैव के साथ बीन है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट का परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कहीं पर आप नहीं जाकर आया या होकर आया है किसी भी प्लेस पर, तो यहाँ पर बीन टू लगेगा। हैज़ हैव का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद में, फिर बीन टू का प्रयोग होगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेड द विलेजर, विलेजर ने कहा कि मैं उसकी जो शॉप है वहाँ पर नहीं जाकर आया हूँ। दे आर्ग्यूड, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो उन्होंने बहस की, दे आर्ग्यूड टिल बीरबल्स ईयर, एपोस्ट्रोफी लगकर जो है पोजीशन को यहाँ पर यानी काकेकी का सेंस जाएगा। यहाँ ये जो एस है ना, इसमें हिंदी का सेंस काकेकी का जाएगा। तो टिल का यहाँ पर मतलब है जब तक बीरबल्स के ईयर्स यानी कानों तक, बीरबल के कानों तक जो है बिगिन टू हर्ट, तब तक उन्होंने बहस की जब तक है जो उसके कान थे, किसके, बीरबल के, जो हर्ट होने यानी दर्द होने कह सकते हैं, दर्द होने शुरू नहीं हो जाते, तब तक उन्होंने बहस की। तो यहाँ पर देखिए बिगिन दे रखा है, बिगिन की, बिगिन, बिगेन और बिगन, इस तरीके से तीनों फॉर्म होती है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद में या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव लगाएंगे, या फिर हम जो है बिगिन के बाद में जिरंड भी लगा सकते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी भी लगा सकते हैं। फिर आगे देखिए, सिंपल पास्ट का ही ये सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। द क्राउड वंडर्ड, जो क्राउड थी, भीड़ थी, वंडर्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित कह सकते हैं, हैरान हो जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाउ, कैसे, बीरबल वुड सॉल्व दिस केस, यानी कि कैसे जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, यानी पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह वुड का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हैरान हो जाती है कि कैसे जो है बीरबल इस केस को हल करेगा। साइलेंस होना मतलब कह सकते हैं शांति या चुप, शांति, सैड बीरबल, बीरबल ने कहा शांति, से की सेकेंड फॉर्म सैड। समवन ब्रिंग, समवन यानी कि कोई, और ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मी, मेरे लिए क्या लाओ, एक बॉल ऑफ वाटर, एक जो बॉल है यानी कटोरा है, प्याला है, वो पानी का लाओ। समवन ब्रिंग मी अ बॉल ऑफ वाटर। फिर है अ सर्वेंट, एक सर्वेंट, एक नौकर। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट का प्रयोग हुआ है, यानी लाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, किसी को आदेश देना, इस तरीके से एडवाइस देना, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो एक नौकर जो है, सेवक है, ब्रॉट अ बॉल ऑफ वाटर, वो लेकर आया क्या, एक कटोरा पानी का। बीरबल डिप्ड, डिप की सेकेंड फॉर्म है डुबोना, डुबोया, डुबोया, क्या डुबोया, द बैग इन द बॉल, उस बॉल के अंदर, उस कटोरे के अंदर बीरबल ने वो बैग डुबोया। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आफ्टर अ लिटिल वाइल, ये है कि थोड़ी देर बाद या थोड़े समय बाद, तो इसके बाद में आप इसको करेक्ट कर लें, ये जो है ऑफ यू को कट कर दें, आफ्टर अ लिटिल वाइल, थोड़े समय बाद क्या होता है, यहाँ पर भी इसको कट कर लें, ऑयल कर लें, ऑयल, ऑयल का मतलब तेल जो है। ये जो दे रखा है इसको पढ़ेंगे ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, या कह सकते हैं स्मॉल ड्रॉप होती है लिक्विड की, यानी छोटी छोटी जो बॉल्स होती है तेल की, जैसे पानी के अंदर अगर हम तेल डालते हैं तो वो छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है, उसको ही ग्लोब्यूल्स कहेंगे। फ्लोटेड, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, तो तैरने लग गई यानी तैरी, ऊपर आ जाती है, फ्लोट होने लग जाती है, अप यानी ऊपर, फ्लोटेड अप, ऊपर तैरने लगी, ऊपर तैरी। दिस बैग बिलोंग्स टू, बिलोंग का मतलब होता है किसी का होना, संबंधित होना, तो बिलोंग्स टू द ऑयल मर्चेंट, जो ये बैग है वो किससे संबंधित है, ऑयल मर्चेंट से। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दिस बैग एक है, सिंगुलर है, तो बिलोंग्स का यूज हुआ है। बिलोंग का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। एज देयर इज ऑयल
in it. This bag belongs to the oil merchant as, क्योंकि there is oil in it, क्योंकि इसके अंदर क्या है, तेल है. The villager says, यहाँ पर देखिए विलेजर आएगा, विलेजर, तो द विलेजर यानी एक की बात हो रही है, एस नहीं लगेगा. सेज लग गया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, तो इसलिए एस लगा है. द विलेजर, विलेजर्स नहीं, करेक्ट कर ले इसको. द विलेजर गांव वाला कहता है ही हैज़, यानी उसके, और हैज़ का मतलब किसी के पास कुछ होना, स्टेट ऑफ पोजेशन का यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि हैज़ के बाद में बीन, यहाँ पर बीन का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में टू आएगा. ये स्ट्रक्चर ऐसे ही आप याद रख सकते हैं. टू के बाद में किसी प्लेस का जिक्र होगा, यहाँ हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है. तो यहाँ पर ये प्रेजेंट का परफेक्ट का ही सेंटेंस है. तो वह हैज़ नेवर बीन टू द ऑयल शॉप, यानी कभी भी वो कभी भी कहाँ जाकर नहीं होकर नहीं आया है, जाकर नहीं आया है, जो ऑयल की शॉप है वो. सो इसलिए उसने कहा था कि वो वहाँ पर नहीं जाकर आया है ऑयल की शॉप पर. सो इसलिए इट कैन नॉट बी हिज, तो क्या है वो इसका नहीं हो सकता है. जैसे ये कैन का प्रयोग है, यहाँ पर नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है कैन को लेकर, यानी श्योर हो, सेंस देखें इसका यूज़ कैसे होगा, श्योर हो कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है क्योंकि कैन नॉट का प्रयोग हुआ है. श्योरिटी होती है, निश्चितता होती है, पक्का पता होता है, तो वहाँ पर श्योर है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हिंदी में सेंस आएगा. अब कैन के साथ अगर नॉट लगाते तो बीच में गैप नहीं रहता है, ये आप याद रखें, इस कैन जो मॉडल वर्ब है इसके साथ. सो इसलिए इट कैन नॉट बी हिज, बी यानी होना, इसलिए क्या है ये उसका नहीं हो सकता. श्योर है, श्योरिटी है, तो कैन का प्रयोग है. फिर आगे देखें, विलेजर, यू विल बी पनिश्ड, विल बी और बी के साथ में पनिश्ड, यानी विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का सेंटेंस हो जाता है. गांव वाले को क्या कहा जाता है कि यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, यानी कि सजा दी जाएगी. फिर आगे देखें, फॉर, किस लिए, फॉर के बाद में अगर कोई वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में तो उसे जिरंड बोलते हैं. फॉर लाइंग, यानी झूठ बोलने के लिए तुम्हें क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, तुम्हें सजा दी जाएगी. डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पर डिक्लेयर्ड भी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऐलान करता है, घोषणा की या ऐलान किया बीरबल ने कि अगर ऐसा करोगे गलत तो तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा, सजा दी जाएगी. द सेटिस्फाइड क्राउड, क्राउड कैसी, क्राउड यहाँ पर नाउन है, कैसी, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, तो ये भी एडजेक्टिव है. द सेटिस्फाइड क्राउड अपलॉडेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. अपलॉडेड का मतलब प्रशंसा करना, किसकी, बीरबल्स की, एपोस्ट्रोफे लगकर एस लगा है, बीरबल की, तो एपोस्ट्रोफे लगकर एस लगना, का, के की, इस तरीके से इसका हिंदी में अनुवाद होगा. बीरबल की इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस का मतलब उसकी बुद्धिमानी की जो है प्रशंसा की, किसने, उस क्राउड ने, जो क्राउड कैसी थी, सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है. इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या है, नाउन है. तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है स्टोरी कंप्लीट हो जाती है. ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी. मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है. उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी.